शर्मा न्यूज़ 18। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां हमारे नुमाइंदे राजेंद्र टिक्कू इस वक्त जोड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा का तीसरा जत्था आज सुबह रवाना हुआ। किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर आप बेस कैंप में या जम्मू में इस वक्त देख पा रहे हैं? देखिए, आज सुबह करीबन 4:35 और 4:47 पे दोनों रास्तों के लिए यानी बालतल और पहलगाम के लिए यहाँ से 9,000 करीबन 4,903 यात्री यहाँ से सुबह यात्रा के लिए रवाना हुए अमरनाथ पवित्र गुफा के लिए। और ये जो छोटी बड़ी गाड़ियां जो है व्हीकल 235 व्हीकल यहाँ से रवाना हुए यात्रा के लिए। अभी हम यहाँ इस कैंप में है, यहाँ सुरक्षा कारणों से अभी किसी को अनुमति नहीं दी जा रही है अंदर आने की। और बिल्कुल 10:30 या 10 बजे के करीब यहाँ पे उन यात्रियों के जो चौथा जत्था कल यहां से सुबह रवाना होगा उन्हें इजाजत दी जाएगी इस परिसर में अंदर जाने के लिए। और उसके बाद जो भी कुछ फॉर्मेलिटीज है वो उन्हें पूरी करनी होगी और कल सवेरे वो यहां से जाएंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी यहां पे खाली सिक्योरिटी के कारण यहां पे ये बताया जा रहा है कि 10:30 बजे यात्रियों को अंदर इस परिसर में चेकिंग के बाद आने दिया जाएगा। जहां पे यहाँ के जो सफाई वगैरह कर्मचारी है अभी यहाँ सफाई में लगे हैं। आप देख सकते हैं वहां पे सफाई कर्मचारी यहाँ पे सफाई में लगे हैं और पूरे साफ सफाई का इंतजाम यहाँ पे किया जाता है हर दिन, और दिन में भी इसका खास ख्याल रखा जाता है। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे खास स्पेशली कुछ निजी धार्मिक संस्थान आए हैं बाहर से जो यहाँ पे लंगर की सेवा कर रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है और यात्रियों के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे चाय और बाकी नाश्ते की तैयारी भी की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यात्री हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, आपने लंगर पे आप बिल्कुल लाइनों में खड़े हैं। बिल्कुल अभी कुछ राजेंद्र जी, आप जानना चाहूंगा कि लगातार हम 3-4 दिन से खबरें दिखा रहे हैं, आपने लंगर का जिक्र किया। इस बार हमने देखा जितना रिएक्शंस आ रहे हैं, जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, लंगर से बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे हैं। लगातार आप भी नजर बनाए हुए, किस तरह के इंतजाम लंगर में किए गए हैं और क्या क्या चीजें हैं जो इनको खाने के लिए दी जा रही है, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? बिल्कुल हाँ, स्वच्छता के साथ मैं आपको बताऊं, बड़े हाइजीनिक तरीके से हमने कल एक स्टोरी भी चलाई थी जिसमें एक मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज किए गए हैं इनकी सेवा के लिए। जो कुछ भी चीजें यहाँ बनाई जा रही है देसी हिसाब से भी, और खासकर जो गाइडलाइंस यहाँ पे सरकार की तरफ से इन जो लंगर चलाने वाले हैं, यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं उनको दी गई है, वो उसका पालन बखूबी कर रहे हैं। और जो भी यात्री यहाँ खाने के लिए आते हैं बड़ी खुश असलूबी के साथ खुश होकर ये जो प्रसाद है ये लेते हैं। और ये भी इनकी तारीफ में बहुत कुछ कहते हैं क्योंकि सेवा इनकी जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा होती है यहाँ पे। क्योंकि अगर माना जाए इनके साथ एक एक लंगर जो यहाँ पे लगाया गया है, करीबन 30 से 35 आदमी इनके साथ हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि 24 घंटे ये यात्रियों के लिए सेवा में लगे रहते हैं। जी बिल्कुल, एक श्रद्धा भाव से ये लोग लंगर लगा रहे हैं, अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हैं और ये खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं। सरकार की तरफ से किस तरह से व्यवस्था की गई है? क्या सरकार की तरफ से भी कुछ खाने पीने के इंतजाम वहां पर किए गए? हाँ बिल्कुल, जो परिसर है अंदर यात्री निवास का, वहां पे एक भव्य लंगर लगाया जाता है बूफे के तरीके से। वहां पे ये यात्रियों की सेवा की जाती है। लेकिन यहाँ जरूरी बताना समझता हूं कि मीडिया और दीगर कई लोगों को वहां पे अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए। पहले हमने उस पे एक स्टोरी की थी, लेकिन कल से जब से यात्रा शुरू हुई हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसलिए उसके बारे में कुछ तफसीलन हम बात नहीं कर सकते। लेकिन जब पहले हमने देखा था भव्य लंगर है, काफी सारे लोग वहां पे काम करते हैं उस लंगर में। बिल्कुल, जम्मू एक पहला पड़ाव होता है जो मुल्क के कोने कोने से यात्री यहां पर पहुंचते हैं दर्शन के लिए। जम्मू बेस कैंप जो है वो पहला पड़ाव होता है इनका। तो यहां से जत्थे की शक्ल में फिर लोगों को आगे भेजा जाता है। जैसे आपने बताया कि 4,000 के आसपास यात्रियों को भेजा गया। तो इस वक्त जम्मू में कितने लोग मौजूद है? क्या सिलसिलेवार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, या ज्यादा तादाद वहां पर यात्रियों की मौजूद है?
देखिए मैं आपको बता दूं, जो जो गाड़ियां यहां जम्मू स्टेशन पहुंचेंगी, यानी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगी और यात्री वहां से यहां बेस कैंप के लिए आएंगे, तो उन्हें कतारों में खड़ा किया जाता है और खास तलाशी के साथ, तलाशी अभियान के साथ, यानी सिक्योरिटी के रीजन के हवाले से अगर बात करें, उसके बाद उन्हें परिसर में इजाजत दी जाती है अंदर जाने के लिए। इसमें काफी समय लगता है क्योंकि यात्री बहुत तादाद में होते हैं। ये जो सिलसिला है ये करीबन 9:30-10 बजे के करीब चालू होगा, जब यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ का द्वार खोलेगी यात्री निवास का। जी बिल्कुल, एक फेक रजिस्ट्रेशन का भी मामला है। हम कई दिन से देख रहे हैं, कई ऐसे लोग पहुंच रहे हैं जो फेक रजिस्ट्रेशन के जरिए वहां पहुंच रहे हैं। तो क्या इसमें कुछ और धरपकड़ हुई है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है? पुलिस इसमें लगी हुई है, केस भी रजिस्टर हुआ है। कल यहाँ पे जो यात्री थे काफी परेशान थे। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली से रजिस्ट्रेशन किया था और दिल्ली से जो ये रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ एक का कहना है ये साइबर फ्रॉड है। साइबर फ्रॉड के जरिए ही उन्हें ये गलत रजिस्ट्रेशन दिया गया, जिससे उन्हें यहाँ परिसर में के बाहर जो सिक्योरिटी लगा है उन्होंने उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि जब उन्हें देखा कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये फेक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोटोग्राफ है यात्री का वही है, नाम भी वही होता है, लेकिन जब इन्हें चेक किया जाता है कंप्यूटर पे, तो उसमें से ये गलत साबित होता है। नाम किसी और का होता है और वहां पे पिक भी किसी की और की होती है, खाली नंबर वही होता है। ये जो फ्रॉड है इन यात्रियों के साथ हुआ है, काफी परेशानी है इन यात्रियों को। और यात्रियों ने ये भी कहा कि उन्हें कहा जाता है कि 7 तारीख को उन्हें वक्त दिया जाएगा, 7 तारीख को, 7 जुलाई को वो यहां से कूच कर सकते हैं। जी बिल्कुल, एक मेडिकल सुविधा के ताल्लुक से टिक्कू जी जानना चाहूंगा कि मुल्क के कोने कोने से यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, मौसम तब्दील होता है, कश्मीर का मौसम अलग है, साउथ का मौसम अलग है, तो तबीयत खराब ना हो, कुछ बीमारी ना लगे, तो क्या इस तरह के इंतजाम वहां किए गए हैं, हिफाजती इंतजाम, खासकर सेहत को लेकर? तरह के इंतजामात यहाँ पे परिसर के अंदर हैं। जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज की बात है वो बाहर परिसर के नहीं है, परिसर के अंदर है, यानी यात्री निवास के अंदर है। यात्री निवास के बाहर खाली ये जो मैंने आपको निजी संस्थाएं बाहर से आई है, इन्होंने लंगर लगाए हैं, ये है। अंदर आपको बैंक की फैसिलिटी, सिम कार्ड की फैसिलिटी या हेल्थ केयर है या बाकी चीजें भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडलाइंस जो है, जो कुछ भी गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस चाहिए यात्री को, वो वहां दी जाती है। हर किस्म की सुविधा अंदर वहां पे दस्तयाब है परिसर के अंदर। बिल्कुल राजेंद्र जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे नुमाइंदा जैस्मिन भी नून 1 बेस कैंप में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जैस्मिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैस्मिन आपके पास लौटते हैं। हेडलाइंस